हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपके इंग्लिश टॉपिक में आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल में आज हम आपको बताएंगे यूज़ ऑफ ए एंड एन। आपको आज हम बताएंगे कि ए और एन का यूज़ कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसा कि ए एंड एन डेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं। और ए एंड एन का यूज़ हम इनका अर्थ होता है एक, मीन्स कोई भी एक सिंगल चीज़। ए एंड एन का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ऐसी नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, जो कि गिने जा सकने योग्य एक वचन संज्ञा होती है, उसके पूर्व हम प्रोनाउंसिएशन उच्चारण के लिए करते हैं। जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण आप करते हैं, अगर उसकी आंशिक ध्वनि स्वर ध्वनि होती है, मीन्स कोई भी वॉवेल साउंड होता है, तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। और यदि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के उच्चारण की आरंभिक ध्वनि अगर आपकी व्यंजन ध्वनि होती है, मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड होता है, तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। इसे हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि कहाँ हम ए का और एन का यूज़ करते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल आई हैव अ काऊ, यहाँ पे हम हमारा सी मीन्स आपका काऊ, जब हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो उसको हमें क्या मिल रहा है, काऊ मीन्स का। और का आपका क्या आता है, एक व्यंजन ध्वनि से बना हुआ वर्ड है, मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड का वर्ड है, तो उसके पहले हम यहाँ पे ए का यूज़ करते हैं। ठीक इसी तरह अगर हम अपना अगला एग्जांपल देखें तो उसमें हम ही इज़ टेकिंग एन ऑरेंज, यहाँ पे हम एन का यूज़ कर रहे हैं। एन का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा ऑरेंज है उसका जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आपका स्टार्ट होता है आ मीन्स एक वॉवेल साउंड, यानी कि स्वर ध्वनि से कहा जाने वाला शब्द ऑरेंज आ, उसके पहले हम एन का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए आपको कुछ और एग्जांपल्स बताते हैं, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स ये हैं, जैसे कि एन एस, इस पर हमारा एन पहले आ रहा है, क्योंकि जो हमारा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, एस। एस मीन्स ए, आपका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो किस वर्ड से हो रहा है, ए से। और जब ए वर्ड आपका स्टार्टिंग में आ रहा है, मीन्स वॉवेल साउंड, तो उसके पहले आप एन का यूज़ करते हैं। एन आर्म, इस पे आपका फर्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, आ मीन्स आर्म, तो इसके पहले हम एन का यूज़ करते हैं। इसी तरह एन आर्मी एंड एन एनिमल, इस पे भी आपका आ और ए, जो कि आपके वॉवेल साउंड मीन्स स्वर ध्वनि से स्टार्ट होने वाले वर्ड, इनके पहले आप एन का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम आगे और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उस पर आपका एन एलिफेंट, इस पे भी आपका स्टार्ट हो रहा है ए से, एन एलिफेंट ए। एन एग, इस पे भी आपका ए आ रहा है, इसलिए इसके पहले आपका एन आ रहा है। इसी तरह हम अगला देखें तो एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉय मीन्स ए, यहाँ भी आपका ए से स्टार्ट होता हुआ वर्ड आ रहा है। लेकिन अगर हम इसी के जस्ट आगे देखते हैं तो आपको क्या मिलता है, एन यूरोपियन नेशन, तो यहाँ आपका स्टार्टिंग वर्ड क्या है, यू। तो यू के पहले आप एन का यूज़ नहीं करेंगे, यू के पहले आप यूज़ करेंगे ए का, मीन्स आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा, ना कि एन। भले ही आपका वर्ड ई जो है वो एक वॉवेल वर्ड है, लेकिन जब आप प्रोनाउंसिएट करते हैं उसको तो आपकी आवाज़ कैसी आ रही है, यू, मीन्स उसके पहले आप ए का यूज़ करेंगे। ठीक इसी तरह एन यूलॉजी, यहाँ भी आप यू का यूज़ कर रहे हैं, मीन्स यूलॉजी, तो इसके पहले भी आप किसका यूज़ करेंगे, ए को यूज़ मिलाएंगे, और आप किसका यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। इसी तरह आपका है एन यू, यहाँ भी आपका सीधा सीधा यू आ रहा है,
और ठीक इससे भी आप एन का यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पे आपका प्रोनाउंसिएशन था यू, मीन्स यहाँ भी आप ए का यूज़ करेंगे और एन का आप यूज़ नहीं करेंगे। इस तरह हम अगर आगे बढ़ते हैं कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। उस पर हमें मिलता है ए हिल, अ होटल एंड अ हॉर्स, अ हस्बैंड, बट एन आवर। यहाँ से आपका हा, हिल में आपका हा आ रहा है, होटल्स में आपका हा आ रहा है, हॉर्स में आपका हा आ रहा है, हस्बैंड में आपका हा आ रहा है। ऐसे में आप ए का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब आप आवर में आते हैं तब आपको यहाँ पे आ मिलता है। इससे जब आप हेयर में आते हैं तो यहाँ आपको ई मिलता है। और जब आप ऑनर में आते हैं यहाँ भी आपको आ मिलता है। और ऑनेस्ट में आते हैं तब भी आपको यहाँ पे आ मिलता है। तो जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आपको एन एयर, एन आवर, ऑनर एंड एन ऑनेस्ट, यहाँ पे आपको कुछ ऐसे वर्ड मिलते हैं जिस पे आप क्या करते हैं, जब आपका प्रोनाउंसिएशन हा से होता है तो आप ए का यूज़ करते हैं। और जब आपका प्रोनाउंसिएशन किसी भी वॉवल वर्ड से होता है तो आप एन का यूज़ करते हैं। इसी तरह आगे और भी एग्जांपल्स हैं, उन्हें भी हम आपको बतलाएंगे। आगे हम देखें अगर तो हमें आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड मीन्स एन इंक पॉट, एन इंक पॉट। यहाँ भी आपका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो ई, इंक पॉट, ई से स्टार्ट हो रहा है तो इसके पहले आप एन का यूज़ करते हैं। एन इंटेलिजेंट बॉय, इधर भी आपका ई से स्टार्ट है। एंड एन इंसिडेंट, इधर भी आपका ई से स्टार्ट है तो इनके पहले हम एन का यूज़ करते हैं। इसी तरह आपका एन आउल, यहाँ आपका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है आशे और इस पर भी आपका प्रोनाउंसिएशन होगा एनॉक्स और इस पर भी प्रोनाउंसिएशन होगा आपका एन ऑरेंज। मीन्स सारे प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहे हैं आपके आशे, तो इसके पहले आप एन का यूज़ करते हैं। लेकिन ठीक आप अगर कुछ इन एग्जांपल्स पर ध्यान दें तो यहाँ पे आपको आपका इंग्लिश वर्ड तो स्टार्ट हो रहा है ओ से, लेकिन जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, वन, वाह। तो जो हमारा स्टार्टिंग वर्ड होगा वो क्या होगा यहाँ पे, वाह। और जब वाह है तो वो उसका प्रोनाउंसिएशन आपका वाह से जब हो रहा है तो उसके पहले आप ए का यूज़ करेंगे। जैसे कि आपको कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं, ए वन साइडेड गेम एंड अ वन आइड बैगर। आगे अगर हम बढ़ें बात करें तो यू, जब हम यू पे आते हैं ये भी हमारा एक वॉवेल वर्ड है। तो इस पे अगर आप देखें तो आपको एन अम्ब्रेला, क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, आ से। लेकिन अगर हम ठीक उसी के थोड़ा आगे बढ़ें तो हम क्या देखते हैं, यहाँ से आपको मिलता है अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मीन्स यू। और जब यू का आप यूज़ करेंगे, जब आप यू का यूज़ करेंगे तो उसके पहले आपको ए आर्टिकल का यूज़ करना है। इस तरह आपका अ यूनियन ऑफ वर्कर्स and a unit of measurement, a uniform standard, a useful books, a united teams, a usual features and a universal appeal। इन सभी के पहले हमें जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हमारा पहला वर्ड यू आ रहा है, जो कि आपका वॉवेल वर्ड स्वर ध्वनि वाले जो भी वर्ड्स हैं उन पे मैच नहीं करता है। आगे हम आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगर हम अगले क्वेश्चन पे ध्यान दें, अगला देखें तो किसी भी एब्रीविएशन का पहला वर्ड यदि एफ, एच, एल, एम, एन, आर, एस, एक्स में से कोई भी है तो उसके पहले ठीक हम एन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनके जो आपका बोलने का उच्चारण की जो आरंभिक ध्वनि होती है वो कैसी है, स्वर होती है। और जिन वर्ड्स की पहली ध्वनि आपकी स्वर होगी उनके ठीक पहले आप एन का प्रयोग करते हैं। अगर हम देखें
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपका NFO NHS स्कूल मीन्स यहाँ पे आप जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आपका आता है F और पहला वर्ड आपका आ रहा है A। इस तरह आपका H पे पहला वर्ड आएगा A। LP इस पे भी आपका पहला जो उच्चारण करते टाइम आपका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो A से हो रहा है। NMA NMSC NMLA NMLC NMP NNCC ऑफिसर NRSS वर्कर NSDO। तो ऐसे जो भी वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन करने पे आपका जो आपका उच्चारण है, जो आपका प्रोनाउंसिएशन है वो A आ या फिर कोई भी स्वर यानी कि वॉवेल वर्ड होता है, उनके पहले आप N का यूज़ करते हैं।